ये है व्हीलर्स आइलैंड या अब्दुल कलाम आइलैंड। आज भारत अपने अधिकांश मिसाइल परीक्षण ओडिशा के तट पर या चांदीपुर के पास इस द्वीप पर करता है। हमारे आकाश, पृथ्वी और ब्रह्मोस सहित भारत को एक महान मिसाइल शक्ति बनाने में भूमिका निभाने वाली लगभग सभी मिसाइलों का परीक्षण यहाँ किया गया है। DRDO का ये परिसर, जिसे भारत का एरिया 51 भी कहा जाता है, हमारे मिसाइल मैन APJ अब्दुल कलाम के वर्षों के प्रयासों का परिणाम है। हालांकि इस परीक्षण रेंज के बावजूद भारत INS अन्वेष नामक एक फ्लोटिंग टेस्ट रेंज या फ्लोटिंग मिसाइल परीक्षण सुविधा का निर्माण कर रहा है। जब भारत के पास नवीनतम और सबसे उन्नत मिसाइल परीक्षण रेंज है, तो ऐसे जहाज के निर्माण की क्या आवश्यकता है? आइए इस वीडियो के माध्यम से इसे समझने की कोशिश करते हैं। आसमान में मौजूद जासूसी उपग्रह आज सैन्य रहस्यों के सबसे बड़े दुश्मन हैं। व्हीलर आइलैंड के इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज का सबसे बड़ा दुश्मन भी ये जासूस है, जो हमारे क्षेत्र में उड़ान भरते हैं और जानकारी हासिल करते हैं। एक निश्चित स्थान पर परीक्षण रेंज के कारण इन क्षेत्रों की जासूसी उपग्रहों, विमानों और जहाजों द्वारा लगातार निगरानी की जाती है। ऐसे में चाइना एक ऐसा देश है जो यहाँ की हर हरकत पे पैनी नजर रखता है। वे इस काम के लिए न सिर्फ अपनी जासूसी आंखों का, बल्कि म्यांमार के कोको आइलैंड का भी इस्तेमाल करते हैं। भारत के रॉकेट परीक्षणों की सफलताओं और विफलताओं और श्रेणियों का पता द्वीप के इलेक्ट्रॉनिक खुफिया तंत्र और जासूसी डेटा से लगाया जा सकता है। इसीलिए दुश्मन की नजरों के बिना यहाँ आधुनिक मिसाइलों का परीक्षण करना बिल्कुल असंभव है। इसके विकल्प के रूप में भारत आसानी से पश्चिमी तट से दूर अरब सागर में एक और मिसाइल परीक्षण रेंज के लिए व्यवस्था कर सकता है, लेकिन स्थायी स्थान उसके लिए व्यवधान भी हो सकता है। साथ ही बंगाल की खाड़ी की तुलना में अरब सागर सबसे व्यस्त समुद्री और हवाई मार्गों में से एक है। आमतौर पर एक मिसाइल परीक्षण के कुछ दिन पहले ही इसके बारे में जानकारी दी जाती है, लेकिन अरब सागर के पास भारी ट्रैफिक की वजह से यह आसान नहीं है। संक्षेप में, भारत को एक परीक्षण रेंज की आवश्यकता है जो मुख्य रूप से बंगाल की खाड़ी में काम कर सके, लेकिन दुश्मन को इसकी सटीक स्थिति का पता नहीं होना चाहिए। यहीं पर INS अन्वेष जैसे फ्लोटिंग टेस्ट रेंज जहाज का महत्व सामने आता है। चूंकि जहाज का स्थान निश्चित नहीं है, इसीलिए दुश्मन की जासूसी आंखों में धूल झोंककर मिसाइल परीक्षण समुद्र में कहीं भी किया जा सकता है। 2015 में DRDO ने कोचीन शिपयार्ड को ऐसा जहाज बनाने का ठेका दिया था। जहाज का निर्माण सिर्फ 6 साल में समाप्ति के करीब आ चुका है। INS अन्वेष 118 मीटर लंबा, 20 मीटर चौड़ा और 7 मीटर ड्राफ्ट वाला एक विशाल जहाज है। लगभग 150 सैनिकों और इंजीनियरों को ले जाने वाला ये जहाज 6000 हॉर्स पावर से अधिक के 2 इंजन द्वारा संचालित है। जहाज के ऊर्ध्वाधर प्रक्षेपण कनस्तर प्रभावी मिसाइल प्रक्षेपण सुनिश्चित करते वक्त अत्यंत परिष्कृत ट्रैकिंग सिस्टम, S-बैंड रडार ट्रैकिंग और टेलीमेट्री डिवाइसेस ये सुनिश्चित करते हैं कि मिसाइल का प्रक्षेपवक्र सटीक है। ये सब संचालन करने के लिए एक लॉन्च और मिशन कंट्रोल सेंटर भी अन्वेष में है। हालांकि जहाज का इस्तेमाल केवल 1500 किलोमीटर तक की रेंज वाली मिसाइलों के परीक्षण के लिए ही किया जाएगा। भारतीय पनडुब्बी में और भी बड़ी रेंज की मिसाइलें हैं, लेकिन हो सकता है कि जहाज का पतवार लॉन्च होने पर तीव्र थ्रस्ट से बचने में सक्षम ना हो। इसीलिए इनका उपयोग मुख्य रूप से भारतीय बैलिस्टिक मिसाइल रक्षा कार्यक्रम के हिस्से के रूप में उन्नत वायु रक्षा मिसाइलों के परीक्षण के लिए किया जाएगा। इस बारे में और भारत के आधुनिक INS ध्रुव मिसाइल ट्रैकिंग जहाज के बारे में पहले ही एक वीडियो बनाया जा चुका है। INS अन्वेष के 2021 में नियुक्त होने की उम्मीद है। हालांकि जहाज दुनिया भर में यात्रा करने में सक्षम है, लेकिन सभी परीक्षण भारत के विशेष आर्थिक क्षेत्र के भीतर किए जाने की संभावना है। भारतीय नौसेना को लाइव मिसाइलों और टॉर्पीडो का परीक्षण करने और सेना को सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइलों का परीक्षण करने में अन्वेष पूरी तरह से सक्षम है। चूंकि दुश्मन को जहाज के सटीक स्थान का पता नहीं चल सकता है, इसीलिए वे इनमें से किसी भी परीक्षण की जानकारी नहीं ले सकते हैं। संक्षेप में, INS अन्वेष का दुश्मन जितना भी अन्वेषण करे, लेकिन वो असफल रहेगा।